रविंदर रैना जी जिंदाबाद। अच्छा मेरी बात सुनो, उस भारत को आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के बाद हम सब ने देखा कि पूरे मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी गम गुस्से का इजहार जम्मू कश्मीर की आवाम ने किया है। मैं आज यहां बॉर्डर के डिस्ट्रिक्ट्स पुंछ और राजौरी के यहां की आवाम से मिलने के लिए आया हूं। राजौरी पुंछ की जो आवाम है, सिविल सोसाइटी, इनके साथ आपस में गुफ्तगू करके ताकि आने वाले दिनों में या यहां किसी किस्म की कोई इस किस्म का कोई वाकया ना आए जिससे किसी प्रकार की कोई आपसी जो कहीं तकरार ना हो। मैं इस वादिये पुंछ की आवाम, मेंढर और सुरनकोट की आवाम, इनका शुक्रिया अदा करता हूं कि यहां की आवाम ने हमेशा अमन, शांति, भाईचारे को मजबूत किया और हुब्बल वतनी के जज्बे से हमेशा राजौरी पुंछ ने काम किया है। हमारे बुजुर्गों ने हमेशा हिंदू मुस्लिम सिख भाईचारे की मिसाल कायम की है और राजौरी पुंछ के इस हिंदू मुस्लिम सिख भाईचारे की मिसालें पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया में दी जाती हैं। आज जब पहलगाम के दहशतगर्दाना हमले के बाद बॉर्डर के ऊपर, एलओसी के ऊपर कहीं कहीं कशीदगी देखी जा रही है, वहीं हमने सोचा कि जम्मू कश्मीर की सिविल सोसाइटी के साथ हमें मिलकर आगे का लायामल तय करना चाहिए। और मैं उसी सिलसिले में राजौरी पुंछ के 3 दिन के दौरे पर आया हूं। इससे पहले वादिये कश्मीर के दौरे पर मैं गया। मैं यहां भाईचारे का पैगाम लेकर आया हूं। जब भी कहीं कशीदगी होती है, टेंशन होती है, जो मुल्क दुश्मन अनासर होते हैं, जो अमन के दुश्मन होते हैं, जो इंसानियत के दुश्मन होते हैं, वो हमेशा कोशिश करते हैं सोसाइटी में खला पैदा करने की, लोगों को लड़ाने की, झूठा प्रोपेगेंडा करने की, मजहबी तकरार खड़ा करने की साजिश और कोशिश मुल्क दुश्मन अनासर करते हैं। आज जब एक थोड़ी कशीदगी का माहौल, टेंशन का माहौल है, तो मैं यहां पुंछ में आया हूं और पुंछ डिस्ट्रिक्ट की आवाम, जिसमें पुंछ, मेंढर, सुरनकोट, मंडी, तमाम डिस्ट्रिक्ट के लोगों को यह गुजारिश करता हूं कि हमें अपना भाईचारा कायम रखना है, मजबूत करना है। और अगर कहीं कोई मुश्किल वक्त या मुश्किलात पैदा होती हैं तो एक दूसरे का सहारा बनकर हमने काम करना है। अगर कहीं हमारे किसी मुसलमान भाई को कोई परेशानी या तकलीफ हो तो हिंदू भाई उसका सहारा बने, उसका साया बनकर उसकी हिफाजत करे। और अगर कहीं किसी हिंदू भाई को, सिख भाई को कोई परेशानी, तकलीफ या मुसीबत हो तो हमारे मुसलमान भाई उसका साया बनकर, उसके साथी बनकर उसकी हिफाजत करे। हमें
सबकी इज्जत और एहतराम हमारे दिल में है। आज थोड़ा मुश्किल वक्त है, इसलिए हम सबको सियासत से ऊपर उठकर इंसानियत के नाते मिलकर काम करना है। एक दूसरे की इज्जत, एक दूसरे का एहतराम करना है, और कहीं भी किसी किस्म की कोई कशीदगी, किसी किस्म का कोई आपसी लड़ाई झगड़ा फसाद, इस किस्म की जो साजिशें किसी भी अगर कोने से होती हैं, तो ऐसी साजिशों को हमने कामयाब नहीं होने देना है और मिलकर आपसी भाईचारा, प्यार उसको कायम रखना है। यही गुजारिश और करने के लिए मैं यहां आज पुंछ की सिविल सोसाइटी के प्रोमिनेंट लोगों से मिलने के लिए यहां आया। राणा साहब, जैसा कि पिछले दिनों सुरक्षा बलों ने आरती के घरों को जो उड़ाया था, उसको लेकर आज डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि ऐसा नहीं करना चाहिए, कि उनके घरों को नहीं उड़ाना चाहिए। देखिए, चूंकि इस वक्त बॉर्डर के ऊपर, एलओसी के ऊपर कशीदगी बनी हुई है, पहलगाम में निर्ममता से मानवता का कत्ल पाकिस्तान के आतंकवादियों ने किया है। इस समय पूरा जम्मू कश्मीर, पूरा हिंदुस्तान एकजुट है, इसलिए मैं कोई भी सियासी राजनीतिक बयानबाजी नहीं करूंगा। हां, इतनी बात जरूर कहूंगा कि हम सबको मिलकर इंसानियत के लिए, अपनी आवाम की हिफाजत के लिए, अपनी आवाम की सलामती के लिए और मुल्क की सलामती के लिए मिलकर काम करना है। सियासत के कई मौके हमें मिलेंगे, सियासत के कई मोड़ और मंजर आएंगे, उस वक्त सियासत हो। आज सियासत का वक्त नहीं है, आज अवाम की हिफाजत, अवाम की सलामती का वक्त है, और हम सब सियासतदानों को, सब लोगों को एकजुट होकर अपनी अवाम की सलामती और उनकी सुरक्षा और उनके बचाव के लिए काम करना है। राणा, जब पाकिस्तान से बिलावल भुट्टो जैसे जो धमकियां दे रहे थे, उसको क्या करें? देखिए, बिलावल भुट्टो हो या पाकिस्तान की हुकूमत के जो जिम्मेदार लोग हैं, वो बहुत ही गैर जिम्मेदाराना तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं। पहलगाम में आतंकवादी हमले, दहशतगर्दाना हमले के बाद जो कशीदगी है, जो गम और गुस्सा है, उस गुस्से में, उस गुस्से की जो आग लगी है, उसमें घी ढालने का काम पाकिस्तान के हुक्मरान कर रहे हैं। बहुत ही गैर जिम्मेदाराना तरीके से पाकिस्तान की हुकूमत के मिनिस्टर्स बयान दे रहे हैं, जो ठीक नहीं है, जो ठीक नहीं है। हमारे मुल्क के फॉरेन मिनिस्टर, उन्होंने, और हमारे जो मिलिट्री के डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन हैं, उन्होंने भी सख्ती के साथ पाकिस्तान के हुक्मरानों को और उनके डीजीएमओ को बताया है कि अगर एलओसी के ऊपर, बॉर्डर के ऊपर सीज फायर का वायलेशन होता है, तो फिर वो अपनी खैर न समझें, और अगर किसी किस्म की वो नाफरमानी और गुस्ताखी और करेंगे, तो फिर समझो कि वो अपनी बर्बादी की ओर आगे बढ़ रहे हैं।